वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं महंगे हो गए हैं या अभी भी उनमें कुछ दम बाकी है। तो पिछले साल यानी कि 2023 में बहुत बड़ी तेज़ी जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 50% जो है पिछले 12 महीने में जो है स्मॉल कैप इंडेक्स जो है बढ़ा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तेज़ी हो जाती है साल भर के अंदर इतना मूवमेंट होना। तो इतने मूवमेंट होने के बाद जो है क्या ये महंगे हो चुके हैं उसको समझते हैं। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन अगर देखें तो एवरेज वैल्यूएशन से अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स का जो एवरेज वैल्यूएशन रहा है पिछले 5 साल का वो रहा है 23.6। अभी इस समय जो चल रहा है वो है 27.4 टाइम्स। तो एवरेज वैल्यूएशन से डेफिनेटली जो है ये क्या है, ये महंगा है। और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज ने स्मॉल कैप फंड में जो है पैसा लेना भी बंद कर दिया है, लमसम पैसा लेना भी बंद कर दिया है। जैसे कि निपॉन हो, जैसे कि टाटा हो और एसबीआई हो, इनने जो है लमसम में पैसा लेना बंद कर दिया है स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि इनको लगता है कि ये महंगे हैं। अब ज़रा थोड़ा एनालिसिस किया जाए कि बाज़ार में जो तेज़ी हुई है, स्मॉल कैप में तेज़ी हुई है, क्या ये लिक्विडिटी रेट वाली रैली है। तो कई बार जो तेज़ी जो है वो लिक्विडिटी के कारण हो जाती है, फंडामेंटल के कारण नहीं होती है। तो इस समय अगर हम देखें तो लिक्विडिटी वाली ये रैली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें इस समय मल्टी ईयर हाई पे चल रही हैं, भारत में ब्याज दरें इस समय मल्टी ईयर हाई पे चल रही है, यूरोप में ब्याज दरें मल्टी ईयर हाई पे चल रही हैं। तो जब ब्याज दरें मल्टी ईयर हाई पे चल रही हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लिक्विडिटी टाइट है, पैसा जो है टाइट है। तो जब लिक्विडिटी टाइट है तो हम इसको लिक्विडिटी वाली रैली नहीं कह सकते, कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा पैसा सिस्टम में भरा हुआ है इसलिए जो है बाज़ार में तेज़ी हो गई, स्मॉल कैप में तेज़ी हो गई। तो यूजुअली स्मॉल कैप में तेज़ी तभी होती है जब लिक्विडिटी सरप्लस होती है। तो अभी वो केस नहीं है। तो ये जो है लिक्विडिटी वाली रैली नहीं है, ये फंडामेंटल वाली रैली है। अब इसको भी समझते हैं। तो यूजुअली हम जानते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनको एक प्रीमियम मिलता है, उनका वैल्यूएशन जो है मिड कैप स्मॉल कैप से जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कारण ये होता है कि उनकी बैलेंस शीट जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, उनके ऊपर कर्जा जो है काफ़ी कम होता है, अधिकतर कंपनियां डेट फ्री होती हैं, ये फ़ायदा होता है। हाई फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट करती हैं, मतलब एक्सेस में पैसा जो है उनके पास आता है, जो कि जिससे जो है वो कैपेक्स भी कर सकते हैं और उनको कोई कर्ज वर्ज लेने की बाहर से ज़रूरत नहीं होती। तो हाई फ्री कैश फ्लो मिलता है और इसके कारण जो है इनमें जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। एक हाई ग्रोथ तो नहीं होती है लेकिन प्रिडिक्टेबल सस्टेनेबल ग्रोथ इनमें रहती है। तो यही कारण है कि लार्ज कैप को जो है एक प्रीमियम मिलता है और ये बात जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में नहीं होती है। उनकी बैलेंस शीट वीक होती है, फ्री कैश फ्लो उनका कम होता है और ग्रोथ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसीलिए जो है थोड़ा सा वो पीछे रहते हैं। अब फंडामेंटल्स में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको भी ज़रा हम समझते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है वो बदल गया है। क्या बदला है? पहली चीज़, बैलेंस शीट मजबूत हो चुकी है। तो 2017 की हम बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, जो निफ्टी 250 स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हो जाते हैं उनका हुआ करता था 1.4x। तो 1.4x जो है उनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ करता था, जो इस समय हो गया है 0.2x। यानी कि उनकी बैलेंस शीट में कर्ज काफ़ी कम हो गया है, अब उतना कर्ज नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये कर्ज कैसे कम हो गया। तो उसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में 10% से ज़्यादा की कटौती कर दी है। तो ये जो 10% टैक्स बचा है ये इन कंपनियों ने इस्तेमाल किया है अपने कर्जे को कम करने के लिए। एक कारण ये हो गया और दूसरा कारण ये है कि कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन हुआ, बिजनेस ख़राब हुए, उसके बाद जो है सरकार ने आरबीआई से कहा कि कर्ज के मामले में आप थोड़ी रियायत दीजिए, इसको रीस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। तो इस सब का फ़ायदा कंपनियों ने उठाया है और इसलिए उनको मिल गया है क्या,
एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं उनकी बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है पहले के मुकाबले, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर भी जो चेंज आया है CAGR के टर्म में पिछले 3 साल में, वो आया है 51% का। तो 51% जो है उनका फ्री कैश फ्लो बढ़ा है। अब इसी को हम पिछले 3 के साल से कंपेयर करें 17 से 20 में, तो ये जो है वो 16% था। तो 16 से जो है ये नंबर इम्प्रूव होकर 51 हो रहा है, यानी कि बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो रही है और बिजनेस भी बेटर हुआ है। तो जब आपके ऊपर कर्ज कम होता है, फ्री कैश फ्लो भी आता है, तो क्या होता है उस पैसे से कैपेक्स होता है। अब ये इस समय जो है बढ़िया सा कैपेक्स जो है छोटी कंपनियों में भी चल रहा है। और जब आपका कैपेक्स होता है तो आपकी ग्रोथ की विजिबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस इन्वेस्टमेंट से जो है कभी ना कभी रेवेन्यू भी आएगा, तो आपकी ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाती है। तो यही कारण है कि ये जो है अब फंडामेंटली स्मॉल कैप्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और अर्निंग ग्रोथ भी जो है पिछले कुछ सालों में अच्छी रही है। तो पहले जो है अगर हम बात करें लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में EPS ग्रोथ जो है वो 12% का हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल में स्मॉल कैप्स में जो है ये 20% से हुआ है। तो यानी कि हाई ग्रोथ जो है हुई है। तो आप देखिए फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए जो है आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले 2-3 साल में। तो प्रमोटर होल्डिंग कब बढ़ती है? जब प्रमोटर को बिजनेस पे विश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही फंडामेंटल चेंजेस के कारण जो है ये तेजी हुई है, मूवमेंट आया है। अब मुझे ये लगता है क्योंकि फंडामेंटल पहले से बेहतर हैं, इसलिए जो एवरेज वैल्यूएशन पहले मिलते थे उससे अब ऊपर मिलने चाहिए। इसलिए जो पार्टी 2023 में चली है, मुझे लगता है कि 2024 में भी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, पर स्पीड जो है अब कम होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी जो है हो चुकी है। तो ये रही मेरी आज की बात। मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो को जो है सिर्फ एक जानकारी समझिए, उसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।